हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ग्रेजुएशन की पहली साल में ही रानी की शादी हो गई। उसका पति कुणाल और परिवार के सभी लोग बड़े प्यार और खुले विचारों के थे। जब रानी की शादी तय हुई थी तभी उसकी सास ने खुल के कह दिया था, बेटा शादी भले ही हो जाए पर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना, जितना चाहो उतना आगे बढ़ना। ससुराल में पहले दिन से ही सब उससे ऐसा बर्ताव करते जैसे वह यहाँ जाने कितने सालों से रह रही है। हर चीज़ में उसकी राय ली जाती और उसकी पसंद को महत्व दिया जाता। सच कहूँ तो रानी का ससुराल ऐसा था जैसा ससुराल का सपना हर लड़की देखती है, पर हकीकत में सबसे किस्मत रानी जैसी नहीं होती। ससुराल वालों का एक ऐसा प्यार और अपनापन देखकर रानी जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। पर घर में बस एक शख्स था जिससे बात करना या बोलना रानी के लिए बहुत मुश्किल था। वो शख्स था नीरज। नीरज रिश्ते में रानी का जेठ यानी पति का बड़ा भाई था। वैसे तो नीरज पूरे ही दिन अपने कमरे में अकेला रहता, पर कुछ ज़रूरत पड़ने पर बाहर आता तो रानी को देखकर झिझक जाता। रानी पहले से ही आगे बढ़कर उससे पूछती, भैया कुछ चाहिए आपको। तो नीरज उसकी बात को अनसुना करके अपनी माँ से ज़रूरत की चीज़ मांगता और फिर से अपने कमरे में चला जाता। नीरज का ऐसा व्यवहार रानी को बड़ा अटपटा लगता। उसे लगता जैसे नीरज उसे पसंद नहीं करता या नीरज की उससे कोई निजी दुश्मनी है। रानी बेटा तुम इतना मत सोचो, बेचारे के कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों को खोया है। उसे थोड़ा वक्त दो, उसे शायद अभी तुम्हारे परिवार का सदस्य मनाने में देर लगे। नीरज के रानी के साथ अजीब बर्ताव की सफाई देते हुए रानी की सास ने उसे समझा दिया। नीरज की शादी कुणाल और रानी की शादी से 1 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां थी जिसके वजह से उन लोगों की जान चली गई। घर में इतना कुछ होने का गम माहौल था। उसी माहौल को ठीक करने के लिए कुणाल और रानी की शादी कराई गई थी, पर नीरज बेचारा अब भी उसी तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए हमेशा अकेला अपने कमरे में रहा करता था। एक दिन दोपहर के वक्त रानी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कुणाल ऑफिस गया हुआ था, बाकी सब किसी न किसी काम से बाहर थे और रानी की सास भी घर पर नहीं थी। नीरज को कॉफ़ी चाहिए थी, माँ घर पर नहीं थी, इसलिए वो खुद ही किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने का सामान ढूंढने लगा। खटर फटर की आवाज़ सुनकर रानी किचन में आ गई और नीरज से पूछा, भैया कुछ चाहिए आपको, बताइए मैं निकाल देती हूँ। रानी के पूछने में नीरज झिझकते हुए बोला, हाँ वो कॉफ़ी बना लूँगा, बस बर्तन दे दो। रानी ने बर्तन निकाल कर कॉफ़ी चढ़ा दी। आई एम सॉरी, नीरज ने अटकते हुए कहा। तो रानी पूछा, क्यों, वो तुमसे ऐसे रूड या बर्ताव किया मैंने। नीरज की बात को पश्चाताप था, जिस पर रानी बोली, ओ कोई बात नहीं, माँ ने बताया मुझे आपकी पत्नी। आई एम सॉरी, काफ़ी बन गई थी। रानी ने कब नीरज की तरफ बढ़ाया और जाने लगी। तभी नीरज ने पीछे से कहा, बीए के एग्ज़ाम है तुम्हारे, मुझसे इंग्लिश पढ़ोगी, कमज़ोर हो तुम उसमें। नीरज की बात सुनकर रानी ने हैरानी से मुड़कर देखा। वो तुम अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हो, तब सुना मैंने, नीरज ने सफाई देते हुए कहा। तो रानी बोली, हाँ यूपी बोर्ड से हूँ ना, तो इंग्लिश समझ नहीं आती जल्दी, तो पढ़ोगी मुझसे, ये भाई तुम्हारे, इतने काम तो आ ही सकता है। नीरज ने फिर से पूछा। रानी ने नीरज को पहले कभी इतना बोलते नहीं देखा था। वो हैरान भी थी और खुश भी कि शायद अब नीरज ने उसे इस परिवार का सदस्य मान लिया है। वो यह सब सोच रही थी कि तभी नीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, और अपने कमरे में जाने लगा। तभी रानी ने कुछ मजाकिया ढंग से कहा, इस ट्यूशन के लिए कोई फ़ीस तो नहीं लोगे ना भैया। इस पर नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लूँगा ना, रोज़ ऐसी ही एक बढ़िया सी कॉफ़ी। और फिर दोनों हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।